हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम क्या भी कहते हैं, वाटर साइकिल भी कहते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये आप ऐसे हेडलाइन टैगल बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरित यह अदम शरीरा। ओके, सो जो वाटर साइकिल है इसकी हम क्या क्या देखने वाले हैं कि वाटर साइकिल क्या होती है, उसकी डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं एंड देखने वाले हैं कि इसे किसने करा था। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वाटर क्या है, वाटर जो है वो 4 एलिमेंट है एज डिफाइंड अबव टुगेदर विद फायर एंड अर्थ एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स। तो जो अगर हम जो ग्रीक फिलोसफर एज वी नो कि एरिस्टोटल जो थे उनके अकॉर्डिंग वाटर क्या है, जैसे आग अग्नि जल पावक था ना, जल पावक गगन समीरा, तो उसका ये कॉम्पोनेंट है वाटर, हमें सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो वाटर साइकिल है, द वाटर साइकिल ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो वाटर साइकिल को ही हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। और एंड इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एंड देन बैक टू द ग्राउंड। देखो क्या होगा, कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है, हमें पता है वाटर जो है वो अर्थ के सरफेस पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, और फिर गो बैक हो जाता है, जब इवेपोरेशन हो जाता है फिर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ग्राउंड पे आता है और फिर एटमॉस्फेयर में। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। एंड इट डज़ नॉट हैव स्टार्टिंग, कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसका, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थस द वाटर प्रेजेंट। तो जो वाटर प्रेजेंट है, थस द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ हैज़ बीन इन सर्कुलर सिंस द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। वाटर गो थ्रू ऑल द 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस एंड इन द प्रोसेस, ठीक है। हमें पता है कि वाटर की 3 स्टेट्स होते हैं, पहले एक सॉलिड होती है, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट असिस्ट द वाटर साइकिल, द सन, एयर करंट टू नेम फ्यू। तो ये देखेंगे इसमें क्या होगा, इसका जो डायग्राम है ये है, ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे इसको। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें जो ये है दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, सॉल्ट वाटर का होता है। इसमें क्या होता है, सॉल्ट वाटर कितना होता है, 97.5%, ठीक है। उसके बाद होता है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज ऑफ लॉक्ड होता है ये इन ग्लेशियर, ये बेटा इन लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे इन, ठीक है, इन, ठीक है, इन ग्लेशियर्स वो होता है कितना 68.9%, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर कितना है, ये वाला पार्ट कितना है ग्राउंड वाटर का, ये कितना होता है 30.8% होगा। और जो हमारा हमें पता ही है कि फ्रेश वाटर सबसे कम है वाटर पे, जो हम अपने ड्रिंकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग में, वो कितना है 2.5%, ठीक है। तो ये हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है यहाँ पे, तो ये परसेंटेज हम बनाएंगे, ठीक है। आपका 5 मार्क्स का इफेक्टिव होगा आंसर, तो आप इसे ऐसे मेंशन करेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसका प्रोसेस। अब देखेंगे हम इसका प्रोसेस कैसे होता है कि ग्राउंड वाटर पे कैसे आता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें हमारे ये है क्या, माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब क्लाउड से हमारे क्या आई, रेन वाटर आया। रेन वाटर कहाँ पे गया, दिस रेन वाटर कहाँ पे गया, देखो ट्रीज़ ने लिया, फिर कुछ रन ऑफ होकर वाटर कहाँ पे चला गया, हमारे रिवर एंड स्ट्रीम्स में। कुछ क्लाउड वाटर जो है वो इंटरसेप्शन में चला गया, वाटर ने अपने करा, कुछ ट्रांसपायरेशन हो गया, कुछ क्या हो गया, सम वाटर जो है वो क्या हो गया, इवेपोरेशन में चला गया, ओशंस में चला गया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, कुछ इनफिल्ट, फिर बेसमेंट में। अब आते हैं, ये तो हुआ कि अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है। अब अंडरग्राउंड क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड में क्या हो गया, कुछ बेस फ्लो में आ जाता है, बेस फ्लो से फिर रिवर में चला जाता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, जितने भी वाटर जो है वो स्टोर्ड हो जाता है ग्राउंड वाटर में, ठीक है। तो ये जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो, अदरवाइज मैं लिंक दूंगी PDF का इसका, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं कि कंपोनेंट एंड प्रोसेसेस क्या होता है। कंपोनेंट एंड प्रोसेसेस क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो आता है कि इसमें वाटर स्टोरेज हो रहा है ओशंस में, जो ऊपर हमने किया है ना, अब उसमें प्रोसेस किस वजह से हो रहा है। जैसे वाटर स्टोरेज हुआ, वाटर स्टोर हुआ ओशन में, तो वो किस प्रोसेस से हुआ, तो उसमें कौन से प्रोसेस हुए, इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपोरेशन और सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। फिर उसके बाद आता है वाटर एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, कंडेंसेशन से हो गया और परस्पायरेशन से हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, सॉरी, ठीक है। फिर वाटर स्टोरेज हो रहा है आइस में, आइस एंड स्नो में। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि स्नो मेल्ट होकर रन ऑफ होकर कहाँ जा रही है, टू स्ट्रीम, तो ऐसे हो रहा है। फिर सरफेस रन ऑफ कैसे हो रहा है, सरफेस रन ऑफ में वाटर वो कौन सा प्रोसेस चल रहा है, स्ट्रीम फ्लो फ्रेश वाटर एंड स्टोरेज फिल्ट्रेशन से प्रोसेस हो रहा है। फिर आता है कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज कैसे हो रहा है, ग्राउंड वाटर में कैसे हो रहा है, ग्राउंड वाटर और डिस्चार्ज स्प्रिंग्स हो रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर पे जो आके स्टोरेज हो रहा है, उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज स्प्रिंग। अब देखते हैं कि कंपोनेंट एंड प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल क्या होता है। अब उसमें डिफरेंट स्टेजेस चलती है, तो वाटर साइकिल जो है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। नेमली सबसे पहले तो होता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, सेकंड है रन ऑफ स्ट्रीम्स, फ्लो एंड इनफिल्ट्रेशन, और थर्ड है इवेपोट्रांसपायरेशन, और फोर्थ है हमारा ग्राउंड वाटर, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या है यहाँ पे, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इवेपोरेशन एंड तो वाटर वेपर जो होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द ओशन एंड वाटर बॉडीज, और कंडेंस हो जाते हैं अराउंड न्यूक्लियर सस्पेंडेड जो एयर में होते हैं। वो न्यूक्लियर पार्टिकल जो होते हैं वो स्पोर्स भी हो सकते हैं, पोलन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और फाइन मिनरल पार्टिकल्स हो सकते हैं। फाइनली फिर वो प्रेसिपिटेट होकर कहाँ जाता है, हमारे सॉइल में एज रेन वाटर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, रन ऑफ स्ट्रीम, और रन ऑफ होता है स्ट्रीम फ्लो एंड इनफिल्ट्रेशन होता है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर का पार्ट क्या होता है, वेजिटेशन में कॉज होता है। तो वो जो वेजिटेशन में यूज़ हो रहा है, जो रेन वाटर हमारा आ रहा है, जो वेजिटेशन में हो रहा है, उस प्रोसेस को इंटरसेप्शन यहाँ पे कहा है इन्होंने। दिस वाटर रेडली गेट्स इवेपोरेटेड, द रिमाइंडर ऑफ वाटर सिंक इनटू सोइल बाय द प्रोसेस नॉन एज, ये नहीं है बेटा, ऑफ नॉन एज इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। जो रेन वाटर आया उसमें से जो वाटर था किसने ले लिया, कुछ तो वेजिटेशन में चला गया, वेजिटेशन में जितना वाटर यूज़ हुआ उसे तो कहते हैं हम इंटरसेप्शन, और बाकी का जो वाटर था जो यूज़ नहीं हुआ वो कहाँ चला जाता है, रिमेनिंग वाटर कहाँ जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहा इन्होंने, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर आता है हम थर्ड स्टेज क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है वो गेट ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है इनटू वेपर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन कौन करता है, प्लांट करता है, एंड एक्वेटिक वेजिटेशन जितनी भी होती है वो रिलीज कर देती है वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। फिर फोर्थ स्टेज होती है हमारी ग्राउंड वाटर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट ही यहीं पे होती है, जब वाटर रिटर्न हो जाता है अर्थ पे सरफेस बाय स्प्रिंग होके ट्रांसपायरेशन एंड सरफेस सीपेज हो गई, ठीक है। तो साइकिल रिपीट इटसेल्फ परपेचुअली, ऐसे ही साइकिल जो है वो परपेचुअली जो है वो रिपीट होती रहती है बार बार। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहीं पे ही रखते हैं। नेक्स्ट ये होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे अगर आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।